राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई सनसनीखेज बातें लिखी हैं। मानवाधिकार आयोग ने ये तक कह दिया है कि बंगाल में सारे मृतकों की सीबीआई जांच हो। तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार बंगाल में शासन नहीं शासक का कानून है। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और सवाल उठाए हैं कि आखिरकार एक बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट जनता में आई कैसे। इसके पीछे भी राजनीति हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई का बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार क्या होगा खास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरहाद हकीम, मंत्री हैं बंगाल सरकार के। क्या देख रहे हैं इस बार आप नया? देखिए, 21 जुलाई हम जो तृणमूल कांग्रेस करते हैं, ये हमारे दिल का अंदर का एक आवेग है, क्योंकि 21 जुलाई हम वहाँ पर थे जब हमारे दोस्त को एक एक करके वामफ्रंट सरकार के पुलिस गोली से मार दिया गया। तो उस दिन से लेके आज तक, अब यूथ से अभी हम बूढ़े हो गए, मगर 21 जुलाई जाके वहाँ पर अपने जितने हमारे सहयोगी उस समय शहादत हुई, जिसका प्राण गया, उसे हम श्रद्धा देते हैं। और साथ ही साथ नया लड़ाई का शपथ जो ममता बनर्जी देती है, उससे हम लोग 1 साल तक पूर्ण करते हैं। इस बार भी हम लोग सारे हमारे जितने तृणमूल कांग्रेस और बंगाल के जितने आम जनता है, और आज तो सारे भारत के बहुत सारे जनता, ममता बनर्जी 21 जुलाई क्या बोलेगी और हमारे लड़ाई आगे क्या दिशा लेगा, ये हम लोग उत्सुक है जानने के लिए। और 21 जुलाई इस बार की कोरोना की महामारी है बोल के हम लोग यहाँ पर वर्चुअल में सारा भारत आज 21 जुलाई के जो ममता बनर्जी का जो वक्तव्य है सुनेगा। हम लोग हर पार्टी ऑफिस में वर्चुअल स्क्रीन लगा के वर्कर लोग को फिजिकल डिस्टेंसिंग लगा के सुनाएंगे, और सारी जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग मान के ही 21 जुलाई वर्चुअल में ममता बनर्जी का जो आगे जो उनका लड़ाई का जो संकेत है और किस दिशा में लड़ाई होगा, इसका जो वार्ता है, इसके लिए हम लोग सब अपेक्षा में हैं। पार्टी एक बड़ा कदम लेने जा रही है, जागो बंगला को डेली अखबार करने जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि जनशक्ति के आधार पर अब डेली अखबार कर रहे हैं पार्टी के एक मुखपत्र को। पार्टी एक समय जो जो दरकार होता है आवाम तक पहुंचने के लिए, उसका लिए प्रयास करता है। अभी पार्टी को लग रहा है जो जागो बंगला को अपडेटेड करना चाहिए, पार्टी कर रहा है। तो ये लेके हम पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कमेटी में हम नहीं हैं। जिन लोग कर रहा है वही पूरा बोल सकते हैं उनका आगे प्लान क्या है। कुछ नए बड़े नाम भी शामिल होने की बात आ रही है बीजेपी से, या शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नाम। क्या ये बात सच है? ये मुझे मालूम नहीं, मगर ममता बनर्जी आज बंगाल के मुख्यमंत्री जरूर है, मगर देश के नेत्री है। और मोदी को आगे जाके अगर हम हटा सकते हैं तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में देश को हटा सकते हैं हम। इसलिए ममता बनर्जी क्या कहती है और कैसे देश को दिशा देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सारे देश ममता बनर्जी की तरफ देख रहा है। आवाज़ उठ रही है और आरोप लग रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है और एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है, कैसे देखते हैं आप उसको? बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुआ है। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन के अंडर में था हुई है, और तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे हमारे कर्मी जो है मारा गया है। मगर हिंसा कहाँ पर होती है? जैसे उत्तर प्रदेश में कोई क्रिमिनल 8 पुलिस को गोली करता है, फिर उसे पकड़ता है, उसे गोली कर दिया जाता है, वो विचार पे नहीं आता है, उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं होता। हिंसा उसे कहता है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई हो रहा, कहीं ना कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का अगर सारा भारत में देखा जाए, अगर सब जगह राम राज कर देते मोदी जी, तब तो कोर्ट का दरकार नहीं था, जेल का दरकार नहीं था, पुलिस का दरकार नहीं था। कांवड़ यात्रा हो रही है और वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कानून लाएंगे, बच्चे कितने हों उस पर, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर, कैसे देखते हैं आप? ये एक मुद्दा है, जो मुद्दा में फिर पोलराइजेशन का राजनीति हो रहा है। पोलराइजेशन का राजनीति के लिए ये मुद्दा लिया जा रहा, और हम तृणमूल कांग्रेस देश को ये दिशा दिखाना चाहते हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में, जो हमारे सार्वभौमत्व सब धर्म के समन्वय लेके ही हमारे देश आगे बढ़ सकता है।
ये पोलराइजेशन, धर्म, जात पात ये लेके हमारे देश आगे नहीं बढ़ सकता। पॉपुलेशन पॉलिसी पर क्या स्टैंड है तृणमूल कांग्रेस का? हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी है जो आदमी को समझाओ, आदमी आज समझ गया, अब आगे का तरह पॉपुलेशन नहीं है, ऐसी अभी सब माइक्रो फैमिली है। तुम ये कानून करके कोई किसी के ऊपर जुल्म करना ये ठीक नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी बार बार आवाज उठाती है कि फेक वैक्सीन है, इनकाउंटर से लेकर इतनी सारी बातें, फेक वैक्सीन के बारे में हम कहते हैं आपको, जो फेक वैक्सीन चोर चमार कोई भी किया है, मगर बंगाल के सरकार पूरे जोरी के साथ इसे बंद किया है और अब बीजेपी का पास कोई मुद्दा नहीं है। फेक वैक्सीन के बाद तो फेक सीबीआई है, तो क्यों अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं? फेक बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फेक आदमी ने रुपया उठाया, फेक, सच्ची ऑफिसर नहीं, फेक हो रहा, तो फेक तो उन लोगों को भी तो रिजाइन करना चाहिए। फेक रहेगा, चोर चीटिंगबाज रहेगा, मगर पुलिस उसे पकड़ेगा और कानून उसे सजा देगा। बंगाल में क्या वैक्सीन की संख्या पूरी आ रही है केंद्र से? वैक्सीन नहीं आ रही है, जितना हमारे दरकार है उतना वैक्सीन मोदी साहब नहीं दे रहे हैं, तो केंद्रीय सरकार नहीं दे रहा है। और यही ममता बनर्जी ने बार बार चिट्ठी दे के मांग की है जो हमें और वैक्सीन दो, बंगाल को हमें सुरक्षित रखना है। और उसके साथ राजनीति भी जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।